लेकिन मेरा मानता है कि यदि कोई व्यक्ति आपके लिए या आपकी पार्टी के लिए काम करता है और उसके साथ यदि कहीं ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो आपका संपूर्ण रूप से फर्ज बनता है कि उसकी अंतिम संस्कार से लेकर उसके इलाज उपचार से लेकर उसके घर परिवार से लेकर उसके भाई पिता पुत्रों से लेकर आपको उनके बीच जाकर ये पूछना चाहिए, ये सांत्वना देना चाहिए कि हम आपके साथ हैं या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं या कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी पांडे राणा और आप देख रहे हैं खबर क्रांति न्यूज। मौजूद हैं आज हम रहली विधानसभा क्षेत्र के बमुरा कुंज गांव में। अभी आपको हम बता दें कि 28/9/2023 जो कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकल रही थी, यहाँ के हमारे बमुरा कुंज के निवासी गोविंद सिंह ठाकुर जो कांग्रेस यात्रा में जन आक्रोश यात्रा में शामिल भी होने गए थे, लेकिन एक दुखद घटना शाम को जब सामने आई कि उनका एक सड़क दुर्घटना में दुखद निधन हुआ है। तब भी हम वो स्थिति बताएंगे आपको। सबसे पहले जो जानकारी लगी, हम आज रूबरू होंगे और जो बातचीत होगी कि बमुरा कुंज में उनके भैया, उनके भतीजे, उनके पुत्र, उनके परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं। हम चर्चा भी करेंगे उनसे कि क्या है और क्या घटनाक्रम हुआ था। भाई साहब, क्या नाम है? धर्मेंद्र। क्या दिखती, यानी कितनी तारीख थी और कैसे 28 आपको तारीख जानकारी थी, लगी? वहाँ से गाड़ी में आ रहे थे, अस्पताल में हम मिले। जानकारी कैसी लगी? फोन कैसे? फ़ोन आया था, फ़ोन पे बात भई, ऐसे ऐसे हो गए। फिर हम लोग घर से गए, उनके यहाँ पहुँचे, अस्पताल में आए, ख़त्म हो गए थे। वहाँ कोई नहीं तो अभिषेक दीपू भार्गव जी आए थे उस समय पे। तो एक बड़ा सवाल ये भी होता है ऐसा, यानी कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में गए थे, जी कांग्रेस यानी रहली की सभा में ही मौजूद है। हाँ, रहली की इसके सभा में बाद वो ढाना की तरफ यानी सागर की तरफ जा रहे जा रहे थे सागर। थे। एक्सीडेंट कहाँ हुआ? 5 मील पे। तो क्या कांग्रेस नेता कोई धर्म नहीं बनता था कि वो आके यहाँ पे? आने तो मनो भी इन लोग नहीं आए। तो कभी कोई ऐसी शिकायत करें ऐसे कांग्रेसियों से कि आखिर क्यों ऐसा, अभी तो अब हमने नहीं करी किस। कि भाई आपका कार्यकर्ता जी और आप ही लोग यानी नहीं आए, सभाओं में व्यस्त रहे? जी जी। सबसे पहले कौन पहुंचा वहाँ नेताओं में? वहाँ दीपू भार्गव। और ही बातचीत करेंगे, उनके बालक हैं। बड़ा दुख का क्षण होता है, यानी किसी बच्चे के सिर से अगर पिता का साया उठे, और इसमें भी अगर कोई राजनीति करे तो ये बहुत गंदी बात है। आप कांग्रेसी हो, कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से आपने माहौल बनाया कि आप लोग सिर्फ सभाओं में व्यस्त रहे, आप पहुंचे नहीं, और अगर कोई अगर मंत्री पुत्र या नेता उनके पास जाता है तो आपको उसमें भी दिक्कत होती है, आप उस पर भी कमेंट करते हैं। आखिर क्यों? तो बातचीत, क्या नाम लिखते हैं? प्रशांत सिंह ठाकुर। क्या दिखती है, कैसी जानकारी लगी थी, क्या था? रात को सड़क दुर्घटना में हादसा हो गया था। कांग्रेस की बैठक थी तो वहीं गए थे, फिर वहाँ से जो भी सभा थी वहीं जा रहे थे। वो रात को थोड़ा लेट हो गए थे। वो लोग आगे निकल चुके थे, उनके साथ वाले जो लोग थे वो पीछे आ रहे थे। फिर वहीं पे तो उनका सड़क दुर्घटना में हादसा हो गया था। ये पहुंचे थे, जानकारी लगी थी। हॉस्पिटल पहुंचे थे आप? नहीं, हम यहाँ पे नहीं थे, हम बाहर रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं। जी। हमको वहाँ खबर लगी, फिर हम रात को लौटे वहाँ से। ऐसा हुआ था, घर में बड़े लोग थे। हमारे बमुरा कुंज जो रेंजा पंचायत है उसके सरपंच यानी ग्राम प्रधान सरपंच साहब भी मौजूद हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत खबर क्रांति में। धन्यवाद आपका। क्या देखते भाई साहब, यानी जानकारी कैसी लगी थी और क्या हुआ था? सबसे पहले जानकारी प्राप्त हम ही को हुई थी जी। 5 मील पर एक्सीडेंट हुआ है। अपने गांव के निवासी हमारे बड़े भाई गोविंद सिंह जी का सड़क दुर्घटना में जो आमने सामने 2 मोटरसाइकिलें थी उनकी भिड़ंत हो गई है। मस्तू खान ने हमें खबर दी थी लगभग 5:45 के आसपास। फिर उसके बाद हमने तत्काल नगर पालिका गाड़ियों को फ़ोन लगाया, फिर पुष्टि की, उनसे फ़ोटो मंगाई। जब पुष्टि पूरी तरह हो गई तो फिर हमने गांव में जानकारी भेजी। सबसे पहले 2-3 फ़ोन लगाए, बड़े भाई को लगाया था प्रेम सिंह को, इनका आउट ऑफ रेंज बता रहा था। फिर उसके बाद में हमने अमूल सिंह को फ़ोन लगाया, इनका आउट ऑफ रेंज बता रहा था। फिर हमने उप सरपंच दीप सिंह को लगाया, फिर उनने जानकारी गाँव तक भेजी। फिर इसके बाद में एक घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस लेकर आई और हमारे बड़े भाई उस समय मृत हो गए थे, तो उनके लिए जो मृत्यु वाली गाड़ी अलग से आती है उसमें आए अस्पताल में। सर्वप्रथम हमारे गांव के लोग वहां पे सभी लोग पहुंच ही चुके थे, हम भी वहां पे थे। फिर उसके बाद में रात्रि समय कुछ ही समय बाद अभिषेक भार्गव जी आ चुके थे। उसी समय उनने जो घायल व्यक्ति था उनको रेफर सागर करवाया और परिजनों को उनने आर्थिक सहायता की
बोलकर वहाँ घायल व्यक्ति को देखने चले गए। उसके बाद हम लोग थाना चले गए थे। थाने में एफआईआर जो भी कार्रवाई होनी थी उसके लिए, जो सुबह जल्दी पोस्टमार्टम हो जाए और हम लोगों को हो जाए। उसके बाद में यहाँ पे अभी कांग्रेसी लोग आए गांव पे, सभी लोग आए थे, हालांकि जितने कांग्रेसी हैं कब आए समझता थे है। लोग? सुबह टाइम आए थे, मतलब अंतिम संस्कार के समय आए थे वे लोग। तो ये कोई यानी ऐसा नहीं लगता कि यानी जैसे दीपू भार्गव पहले पहुंचे, भले ही यानी वो कांग्रेस सी थी या कांग्रेस के काम करते, नहीं, देखो क्या हमारे मानते बड़े इस भाई बात? देखो भोपाल भी गए, उनने विधानसभा का टिकट की दावेदारी की और कांग्रेस की हर सभा में वो जाते थे, कार्य करते थे और गांव के मतलब बहुत ही पक्ष में बात रखते थे। जैसे कभी भी कोई भी काम रहता था और ख़ास करके हमारे तो विपक्ष में रहते थे तो हमें ताकत मिलती थी गांव से। सही बात, आज हम सरपंच हैं तो उन्हीं की बदौलत हैं। वे गाँव में उस समय बोलते रहते थे कि तुम्हें एक वोट नहीं मिल रही, एक वोट नहीं मिल रही, तो जब हम आगे चल के दूसरे गाँव में मेहनत करते थे तो पूरा श्रेय हमें बड़े भाई पे जाता था कि वो हमारे लिए मतलब यहाँ से ताकत भरते थे। जहाँ यहाँ पे जब भी ताकत भरती थी तो हम दूसरी जगह मेहनत करते थे। आज हम उनकी वजह से सरपंच हैं। हमें दुख है इस बात का कि हमारे बड़े भाई हमारे बीच में नहीं है, अत्यंत दुख है। बड़े भावुक हुए सरपंच साहब भी, क्या खैर भाई को खोने का दर्द भाई को ही रहता है। उनके भैया भी मौजूद हैं। जी, भाई साहब क्या नाम लिखते हैं? मनोज सिंह ठाकुर। क्या देखते हो भाई साहब, यानी जहाँ कांग्रेस में सभाएं करते रहे, कांग्रेस की यात्रा चालू रही, एक कार्यकर्ता और आपके भैया 5 नहीं, मिनटें उनको हैं। जानकारी लगी थी तो उन्हें गौर तो करना ही थी इस बात की कि चलो हमारा कोई कार्यकर्ता है और उसमें का समस्या है या क्या सहायता कर सका, तो तत्काल में अगर अनायास मित्र न भाई होती और घायल अवस्था में होते तो टाइम पे उपचार वगैरह की सहूलियतें हो सकती। लेकिन अब घटना स्थल पे मृत्यु हो चुकी थी तो अब फिर कछु बात ही नहीं बची थी कि आपका दवाई और हो सके। इसके बावजूद भाई साहब यानी जब हॉस्पिटल यानी पहुंचे, घायल अवस्था में ही पहुंचे, तब क्या धर्म नहीं बनता कि किसी भी कांग्रेस नेता को जाना चाहिए था? नहीं, वो तो भाई पार्टी कार्यकर्ता है तो आना ही चाहिए, बिल्कुल उनको कर्तव्य बनात है। कौन पहुंचा था सबसे पहले? पहले दीपू भार्गव पहुंचे थे, कांग्रेस ये भाजपाई। घर से सुबह ये कितने बजे निकले थे? घर से सुबह ये 11-12 बजे के लगभग निकले थे 10:30 और रैली की सभा थी तो वो में शामिल हुए। फिर उसके बाद शायद सागर में जो सभा थी उसमें जा रहे थे। ऐसा। क्या देखते हो यानी जिस तरीके से यानी बिहेवियर यानी किया कांग्रेस ने? सर अब ऐसा है, इस विषय में राजनीति के क्षेत्र में अपन को उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि कोई व्यक्ति आपके लिए या आपकी पार्टी के लिए काम करता है और उसके साथ यदि कहीं ऐसी दुर्घटना हो जाती है तो आपका संपूर्ण रूप से फर्ज बनता है कि उसकी अंतिम संस्कार से लेकर उसके इलाज उपचार से लेकर उसके घर परिवार से लेकर उसके भाई पिता पुत्रों से लेकर आपको उनके बीच जाकर ये पूछना चाहिए, ये सांत्वना देना चाहिए कि हम आपके साथ हैं या हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं या कुछ भी। तो ऐसा कुछ नहीं है। किसने मदद का आश्वासन किसने दिया? कौन आपके साथ? अब मदद का आश्वासन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं वहाँ था नहीं अस्पताल में, क्योंकि घर पर मुझे पता मिले हम लोग मतलब तीनों भाई बाद में जानकारी भाई कि ऐसा होगा। तो हमने कहा हम घरे संभाल हैं थे, माता है, चाची है, लोग हैं वगैरह को देखे, वहाँ पर अस्पताल चली जा। तो यह सब सुनने में आया था कि अभी से दीपू भार्गव आए थे और उन्होंने कहा था कि हर संभवतः जो मदद बनेगी हम घटना स्थल से लेकर और आपकी जो भी मदद बनेगी वो करेंगे। भाई साहब कल एक यानी कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा निकल रही थी, उसमें कांग्रेस का एक कार्यकर्ता जो कि टिकट की भी दावेदारी कर रहे थे वो खत्म हुआ। आप अचानक से पहुंचे, कहाँ से केस का जानकारी लगी? मैं उस समय रैली में था, चूँकि गणेश उत्सव चल रहे थे तो सभी रैली में जो गणेश पंडालों में विराजमान प्रतिमाएं हैं उनके दर्शनों के लिए हम वहीं थे। हमें जानकारी लगी थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है 5 मील के पास और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो हमारे ही कार्यकर्ताओं वहाँ पर पहुँचे और उनको लेकर आए, जिसमें से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था। उसको तत्काल हम लोगों ने अपनी ही एम्बुलेंस से सागर रेफर किया। जो व्यक्ति दुर्घटना में मृत हुए वो हमारे विधानसभा क्षेत्र बमूरा कुंज के रहने वाले हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और कांग्रेस की ही रैली में शामिल रहे और उसी रैली के दौरान उनकी दुखद मृत्यु हुई। लेकिन विषय कांग्रेस भाजपा का नहीं है, क्योंकि हम लोग क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं तो ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति की
व्यवस्था हमें करनी है, प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इस कारण से मैं तत्काल अस्पताल भी पहुंचा था और वहां पर सभी डॉक्टरों से मिलकर उस घायल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कराया और उन्हें सागर के उच्च अस्पतालों में भेजने का काम किया है। जो घायल हैं उनका भी इलाज हम सभी लोगों की देखरेख में ही हो रहा है, अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज कर रहे हैं। जो व्यक्ति मृत हो गए हैं, भले ही वो कांग्रेस की हों, उससे हमारा कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, हम इस तरीके से लोगों को देखते भी नहीं हैं। मेरी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ है और जितनी यथासंभव मदद हो सकेगी उतनी हम मदद करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि तो हमारी बातचीत हुई स्वर्गीय गोविंद सिंह ठाकुर के परिवार से, उनके भाई से ही बातचीत हुई, ग्राम के प्रधान है जो के राजपूत सरपंच साहब, उनसे ही बात हुई, उनके लड़के से बात हुई, उनके भतीजे से ही बात हुई। आखिर क्यों कांग्रेस का एक ऐसे नेता का जाना, सड़क दुर्घटना में 5 मिनट में ऐसे पड़ा रहना, कांग्रेस सभाओं में मस्त रही, लेकिन रेहली से विधायक और मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री गोपाल कृष्ण भार्गव के पुत्र अभिषेक भार्गव वहां पहुंचे, उन्होंने हालचाल लिया। जब वो पहुंचे तब स्वर्गीय गोविंद सिंह राजपूत जी का निधन हो चुका था, नहीं तो जो भी हरसंभव मदद बनती, यहाँ के जो सरपंच हैं के राजपूत, उन्होंने भी हरसंभव मदद की प्रयास किए कि कैसे ही न कैसे उनको बचा लिया जाए। लेकिन जो भगवान को अच्छा लगा, भगवान ने जो